बड़ी खबर रायपुर से, शिक्षक उम्मीदवारों का धरना खत्म हुआ है। अभ्यर्थियों का धरना फिलहाल अभी खत्म हो चुका है। 14,580 भर्ती जो सीधी भर्ती होनी थी, इन शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, इस पर अब लगातार सियासत भी शुरू हो गई। सत्यनारायण शर्मा, विकास उपाध्याय यहां पहुंचे और समझाइश दी गई। विधायक कुलदीप जुनेजा भी धरनास्थल पहुंचे। तीनों विधायकों ने सरकार की तरफ से अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया है। जनप्रतिनिधियों के पहुंचने के बाद अभ्यर्थियों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पश्चिम विधायक हैं विकास उपाध्याय, जो सक्रिय राजनीति में लगातार ऐसे कई आंदोलनों का समर्थन करते आए हैं पिछले सरकार के कार्यकाल में। अब ऐसे में जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में है और बड़ी संख्या में ये जो अभ्यर्थी आंदोलन करने पहुंचे थे, उन्हें समझाने के लिए विधायक कुलदीप जुनेजा, विधायक विकास उपाध्याय और विधायक सत्यनारायण शर्मा, राजधानी रायपुर के 3 क्षेत्र के विधायक पहुंच चुके और उन्हें समझाइश दी है। राजेश मिश्रा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। राजेश, आखिरकार सरकार के प्रतिनिधियों को आना ही पड़ा और 3 विधायक रायपुर क्षेत्र के पहुंचे आंदोलनकारियों से मुलाकात के लिए। क्या बातचीत हुई है? क्या फिर से वादा? कब तक का आश्वासन? देखिए, जो 14,000 से ज्यादा जो शिक्षक के जो अभ्यर्थी थे, जिन्होंने पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई थी और उनको नियुक्तियां नहीं दी जा रही थी, तो उसके विरोध में आज वो धरना दिए थे राजधानी में। और धरना देने के बाद मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करने जा रहे थे, तो उनको सप्रे स्कूल के पास रोक दिया गया। उसके बाद वो धरने पर वहीं बैठ गए और उनकी डिमांड ये थी कि सरकार के कोई प्रतिनिधि यहाँ पर आए, उनसे बात करे और उनकी मांगों से संबंधित उनकी मांगे हैं उसको लेकर कोई आश्वासन दे, ठोस आश्वासन दे। तो इसको लेकर अड़े हुए थे और जब इस बात की जानकारी सरकार को हुई तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में रायपुर ग्रामीण के विधायक सत्यनारायण शर्मा, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा जो विधायक हैं, इन तीनों लोगों को उनसे चर्चा के लिए भेजा। उन्होंने समझाइश दी है कि अभी कोरोना का काल चल रहा है, सरकार ने निर्णय लिया है कि कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों के लिए नियुक्ति रोकी जाएगी और जैसे ही कुछ दिन गुजरेंगे उसके बाद ये नियुक्तियां यहाँ पर कर दी जाएगी। तो तमाम समझाइश के बाद, बातचीत के बाद फिर वो जो अभ्यर्थी थे वो धरना स्थल उन्होंने धरना खत्म कर दिया और लौट गए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने भरोसा भी जताया, उन्होंने उम्मीद भी जताई कि सरकार की ओर से जो उनका आश्वासन मिला है वो जल्द पूरा होगा। जी चलिए, अब बने रहेगा हमारे साथ राजेश। तो ये तस्वीरें एक बार दर्शकों को दिखा दिए। 2 तस्वीरें एक सुबह की दिखा रहे हैं आपको, जहां पुलिस से झूमा झटकी हुई, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार जिस तरीके से कोरोना अपने चरम पर है, ऐसे में ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती है। लेकिन सब्र का बांध टूट गया है इन सभी शिक्षक उम्मीदवारों का, सभी चयनित अभ्यर्थियों का, क्योंकि पिछले 20 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। 2019 मार्च में विज्ञापन जारी हुआ था 14,580 शिक्षकों की भर्ती का, जिसमें अलग अलग पद शामिल थे। इन सभी अभ्यर्थियों ने, जिसमें ज्यादातर की उम्र 28 से 30 साल के बीच है, ये युवा हैं जो आज सड़कों पर उतरे हैं। पिछले कई महीनों से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। कई बार इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से कुछ टिप्पणियां भी सामने आई, चाहे वो विपक्ष हो या फिर मंत्री भी हो। असहज सी स्थिति इस वक्त के सामने खड़ी होती है। इसी का नतीजा है कि रायपुर के 3 विधायक, पश्चिम से, उत्तर से और ग्रामीण क्षेत्र से 3 विधायक, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी हैं, पूर्व मंत्री रह चुके सत्यनारायण शर्मा, वो पहुंचे धरना स्थल पर। सभी युवाओं को, सभी चयनित अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश की है और अब आश्वासन मिला है। राजेश राज लगातार बने हुए, राजेश मिश्रा, माफ कीजिएगा, राजेश मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेश, सुबह से ये लगातार डटे हुए थे और न सिर्फ रायपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से ये अभ्यर्थी आए हुए हैं। अब अगर ये शांत हुए हैं तो कितने दिन तक, ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए, अगर हम बात करें तो इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार यहाँ पर राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। विपक्ष ने इस मामले को उठाते हुए, गंभीरता से उठाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की थी और जो शिक्षकों जिनकी सभी औपचारिकता पूरी हो चुकी है, केवल नियुक्ति होना बाकी, उनकी नियुक्ति नहीं हो रही थी, तो वो भी लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे। और फिर उन्होंने तय किया कि वो अब राजधानी में धरना प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करके सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे कि जल्द से जल्द उनको नियुक्तियां दी जाए। तो काफी इसको लेकर राजनीति काफी दिनों से की जा रही थी और आज अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जो
शिक्षक कर्मी जो हैं जिनकी नियुक्ति होनी है, जिनकी संख्या क्रम लगभग 14,000 से ऊपर की है, वो तमाम लोग आज राजधानी में इकट्ठा हुए प्रदेश के कोने कोने से, और उन्होंने आज धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद मुख्यमंत्री का घेराव करने जा रहे थे, जिनको सप्रेस स्कूल के पास उसने रोक दिया और रोकने के बाद फिर वो वहां पर धरने पर बैठ गए। और धरने में बैठ के उनकी मांग ये थी कि सरकार का कोई प्रतिनिधि उनके पास आया, उनको ठोस आश्वासन दे, उसके बाद वो धरना खत्म करेंगे। और जिस तरह से विधायक सत्यनारायण शर्मा, कुलदीप जुनेजा और विकास उपाध्याय से उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने जो आश्वासन दिया उससे वो थोड़ा संतुष्ट नजर आया और फिलहाल अपनी जो धरना है उसको खत्म कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर जल्दी से जल्दी उनकी नियुक्तियां नहीं की गई तो फिर वो इसी तरह का बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। जी, शुक्रिया आपका राजेश जानकारी के लिए। तो उग्र आंदोलन तक की क्या मोहलत अब देखी जाती है सरकार की तरफ से, या फिर जो चेतावनी दी गई थी उसका नतीजा है कि ये जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर उतरे? अब देखना है कि जो आश्वासन तीनों ही जनप्रतिनिधियों की तरफ से मिला है राजधानी रायपुर में वो कब तक पूरा होता है, और क्या अब ये युवा अभी फिलहाल मान गए हैं।